नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे सामने द कॉस्मिक गेम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन नाम की किताब के कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश रखे हैं। जी। ये अंश दावा करते हैं कि हमारा ये पूरा अस्तित्व, हमारी ये जिंदगी असल में एक खेल है, एक ब्रह्मांडीय खेल। बिल्कुल, एक कॉस्मिक गेम। तो आज हम इसी खेल की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब इस खेल के नियम क्या है, खिलाड़ी कौन है, और सबसे जरूरी, इसे जीतने का मतलब क्या है। हाँ, ये स्रोत हमें केवलम से कैवल्य तक की यात्रा पर ले जाने का वादा करते हैं, यानी अकेलेपन के उस गहरे एहसास से लेकर पूर्ण मुक्ति की अवस्था तक। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय खेल के कोड को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले इस खेल का मैदान कहाँ है और इसे शुरू किसने किया? किताब के मुताबिक ये ब्रह्मांड ही एक तरह की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला? हाँ, एक लैब जिसमें सर्वोच्च सत्ता यानी परमात्मा खुद आत्मा के रूप में एक किरदार बनकर उतरती है। अच्छा, तो परमात्मा खुद ही खिलाड़ी है एक तरह से, हाँ। लेकिन किसी भी अच्छे खेल की तरह इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। और वो क्या है? वो है विस्मृति, यानी अपनी असली पहचान को भूल जाना। मतलब अपनी ही याददाश्त खो देना। बिल्कुल, ये खेल का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। परमात्मा ने आत्मा को एक चैलेंज दिया, उसे एक स्क्रिप्ट दी गई, अभिनय करने के लिए ये पंच तत्व का शरीर रूपी स्टेज दिया गया। और साथ में एक विरोधी भी। हाँ, साथ में एक विरोधी भी दिया गया, माया। किताब में इस चैलेंज को बड़े सीधे शब्दों में समझाया गया है ना? जी, बिल्कुल सीधे शब्दों में। तुम्हें एक रोल दिया जाएगा, उस स्क्रिप्ट में तुम्हें अभिनय करना है। गेम ये है कि स्क्रिप्ट करते समय और पूरी करने के बाद अगर तुम्हें ये याद रह गया कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हें अपने में वापस मिला लूंगा, नहीं तो एक दूसरी स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। सही? ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। मतलब अपनी ही पहचान भूलकर उसे फिर से याद करना है, जबकि एक विरोधी लगातार ध्यान भटकाने के लिए मौजूद है। बिल्कुल है। ये काफी मुश्किल चैलेंज लगता है। लेकिन क्या ये एक तरफा है? मतलब क्या आत्मा को बस छोड़ दिया गया है? नहीं, यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। ये एक तरफा खेल नहीं है। आत्मा को एक फोन अ फ्रेंड जैसी सुविधा भी दी गई है। फोन अ फ्रेंड? हाँ, एक ऐसी हॉटलाइन जो हमेशा परमात्मा से जुड़ी रहती है। ये हॉटलाइन कहाँ है? लेखक कहते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क में एक खाली कमरा है, एक शून्य का स्थान जहाँ कोई विचार नहीं है। उसी कमरे में परमात्मा हमेशा हमारा इंतजार करते हैं। एक मिनट, एक खाली कमरा? ये तो एक सेफ हाउस जैसा हुआ, जहाँ माया का कोई असर नहीं हो सकता। आप कह सकती हैं। पर हम तो दिन भर विचारों से ही भरे रहते हैं। मतलब कभी काम की चिंता, कभी घर की, तो फिर उस कमरे तक पहुंचें कैसे? यही तो इस खेल की शर्त है। अच्छा। शर्त बस इतनी है कि जहां विचार होंगे वहां वो खालीपन नहीं हो सकता। विचारों का शोर परमात्मा की उस शांत आवाज को दबा देता है। तो वो खाली कमरा ही कनेक्शन पॉइंट है? बिल्कुल, वही शून्य, वो साइलेंस ही वो कनेक्शन पॉइंट है जहां आत्मा जब चाहे अपने स्रोत से दोबारा जुड़ सकती है। ये तो एक बहुत शक्तिशाली सुविधा है। लेकिन ये अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त रहते हैं कि अंदर के उस शांत कमरे का दरवाजा खटखटाना ही भूल जाते हैं। और अगर आत्मा ये कनेक्शन नहीं बना पाती और अपनी पहचान भूल जाती है, तो फिर से एक नई स्क्रिप्ट, एक नया जन्म। हाँ, और ये चक्र तो अनंत काल तक चल सकता है। तो खेल का लेवल हर बार और कठिन होता जाता होगा। बिल्कुल, हर नई स्क्रिप्ट के साथ पुरानी यादों, पुराने संस्कारों का बोझ और बढ़ता जाता है, जिससे अपनी असली पहचान को याद रखना और भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहीं से खेल का दूसरा स्तर शुरू होता है। जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, तो माया के असर से वो अपनी असली पहचान भूल जाती है। वो इस शरीर के सीमाओं को, मन के विचारों को और इस जीवन की यादों को ही मैं समझने लगती है। किताब में इसे द ग्रेट एमनीजिया यानी महान विस्मृति कहा गया है। सही, और यहीं पर आत्मा जीवात्मा बन जाती है, एक जीव जो बंधा हुआ है। हाँ, और यहाँ स्रोत मन और माया के रिश्ते को बहुत ही साफ तौर पर समझाते हैं। वो कैसे? वो कहते हैं कि माया कोई भारी शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर बैठी है। वो एक अदृश्य शक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ मन के जरिए काम करती है। अच्छा। अगर माया एक सॉफ्टवेयर है, तो हमारा मन उसका यूजर इंटरफेस है। ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, सिर्फ यूआई पर उसका असर दिखता है। बिल्कुल, जब भी मन में ये विचार आते हैं, मैं अधूरा हूँ, मुझे वो चीज़ हर हाल में चाहिए, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, तो असल में ये माया ही है जो मन का भेस धरकर हमसे बात कर रही है। एक मिनट,
ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जिसे शांति के लिए ढूंढते हैं, जैसे किसी शांत जगह पर जाना या छुट्टी पर जाना, वो असली हल नहीं है। नहीं है। क्योंकि हम अपना ये यूजर इंटरफेस तो हमेशा साथ ही ले जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या इसका मतलब है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही मन के ट्रैफिक को मैनेज करने में है? बिल्कुल। इसीलिए स्रोत कहते हैं कि हमारा मन ही माया का चलता फिरता हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर। हाँ, आप जंगल में चले जाएं या पहाड़ पर, अगर मन साथ है तो माया का हेडक्वार्टर भी आपके साथ है। जब हम मन के विचारों को, उसकी चिंताओं को अपना मान लेते हैं तो हम माया के जाल में होते हैं। हाँ। और जिस पल हम मन को सिर्फ एक चलते हुए प्रोग्राम की तरह देखना शुरू कर देते हैं, हम उससे बाहर आने लगते हैं। हाँ, ये भेद जानना ही खेल का एक अहम पड़ाव है। किताब में वो लहर वाली उपमा भी दी गई है जो इस बात को और साफ करती है। जी। आत्मा समुद्र की तरह शांत और गहरी है, माया वो हवा है जो सतह पर हलचल पैदा करती है, और मन वो लहर है जो हवा के कारण ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल सही। और हम में से ज्यादातर लोग खुद को वो लहर ही समझते हैं, समुद्र नहीं। हम लहर के साथ ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, हम अपनी पूरी जिंदगी लहरों के उतार चढ़ावों में ही गुजार देते हैं, ये जाने बिना कि हमारी असली पहचान तो नीचे की वो अथाह शांति है। मतलब लहर का अस्तित्व सागर के बिना कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। वैसे ही मन माया के बिना कुछ नहीं है। आत्मा तो स्थिर है, माया की हवा चलती है और सतह पे यानी मन में लहरें उठने लगती हैं। इसीलिए शायद ऋषियों ने कहा था, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। ये सूत्र अब इस संदर्भ में और भी ज्यादा गहरा लगता है। बंधन है लहर बने रहना, और मोक्ष है समुद्र होने का एहसास। और माया बहुत चतुर है, वो नहीं चाहती कि आत्मा कभी उस खाली कमरे तक पहुंचे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा फोन नहीं चाहता कि हम कभी बोर हों। हाँ, जैसे ही एक पल की शांति मिलती है, एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। लगता है माया ने भी अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लिया है। आप इसे ऐसा ही समझ सकती हैं। माया लगातार मन में नए नए विचार, नई नई चिंताएं और इच्छाएं पैदा करती है, ताकि आत्मा का ध्यान बटा रहे। हाँ, ताकि आत्मा का ध्यान अपने असली स्वरूप से हटकर इन बाहरी चीजों में उलझा रहे। ठीक है, तो माया मन का इस्तेमाल करके आत्मा को उसकी असली पहचान से दूर रखती है। ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि परमात्मा ने ऐसा खेल बनाया ही क्यों? इसका अंत क्या है? क्या सिर्फ आत्मा को भटकाना ही मकसद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि सुप्रीम पावर ने आत्मा को ये चैलेंज इसलिए दिया है ताकि वो इस शरीर, मन और यादों के इस सबसे मुश्किल चक्रव्यूह में रहते हुए भी अपनी असली पहचान को फिर से याद कर सके। हाँ, अपने आत्मा स्वरूप को फिर से याद कर सके। ये एक तरह का अल्टीमेट टेस्ट है अपनी दिव्यता को साबित करने का। तो मकसद भटकाना नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच खुद को पाना है। बिल्कुल। तो इस टेस्ट को पास करने के लिए आत्मा को करना क्या है? उसका काम क्या है? आत्मा का मुख्य काम है उस मन को अपना मन समझना बंद कर देना। अच्छा। उसे जीवात्मा के उन डरों, इच्छाओं और आकर्षणों से खुद को अलग करना है जिन्हें उसने भूलवश अपना मान लिया है। और इसके लिए कोई खास तरीका बताया गया है? हाँ, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक खास हथियार का जिक्र है, साक्षी भाव। साक्षी भाव, ये शब्द मैंने सुना तो कई बार है, लेकिन ये हमेशा बहुत निष्क्रिय यानी पैसिव सा लगता है, जैसे बस बैठकर देखना। लेकिन आप इसे हथियार कह रहे हैं, जो बहुत सक्रिय यानी एक्टिव शब्द है। सही बात है। इस विरोधाभास को थोड़ा समझाइए। ये सिर्फ देखने का काम एक हथियार कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। साक्षी कोई दूसरा नहीं है, वो आत्मा का अपना ही स्वरूप है। ठीक है। जब आत्मा खुद को याद दिलाती है कि मैं ये मन नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इस मन को देख रही हूं, तो वो साक्षी भाव में आ जाती है। और ये सक्रिय प्रक्रिया क्यों है? ये एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए लगातार जागरूकता की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए, जब आप सिनेमा हॉल में कोई बहुत भावुक फिल्म देख रही होती हैं, तो आप रोती भी हैं, हंसती भी हैं। हाँ, कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन आपके मन के किसी कोने में ये पता होता है कि मैं ये फिल्म देख रही हूं, मैं इस फिल्म का किरदार नहीं हूं। अच्छा। ये जानना ही आपको फिल्म खत्म होने पर अपनी सीट से उठकर बाहर जाने की शक्ति देता है। साक्षी भाव मन की फिल्म के लिए वही जागरूकता है। यानी उस कहानी को महसूस करते हुए भी ये याद रखना कि मैं कहानी नहीं, बल्कि कहानी का दर्शक हूं। बिल्कुल। या इसे और आसान तरीके से सोचें, जब कोई अपने दोस्त को अपनी कोई बड़ी समस्या बता रहा होता है, तो वो उस कहानी का हीरो भी होता है
और उस कहानी को सुनाने वाला भी। हम्म। वो जो सुनाने वाला हिस्सा है, जो थोड़ी दूरी से उस घटना को देख और बयान कर रहा है, वही साक्षी भाव की पहली झलक है। किताब में इसे आकर्षण का युद्ध भी कहा गया है। एक तरफ चित्त है जो हमें बीती हुई बातों और भविष्य की इच्छाओं की ओर खींचता है, और दूसरी तरफ आत्मा का अपना दिव्य स्वरूप है। ये एक रस्साकशी का खेल है, एक टग ऑफ वॉर। हाँ, और माया इस खेल में बहुत माहिर है। वो बार बार हमारा ध्यान सांसारिक चिंताओं में लगाकर हमें अपनी ओर खींचती रहती है। जैसे आज की डेडलाइन, कल की EMI, किसी की कही हुई बात, ये सब माया के हुक हैं जो वो हमारे चित्त में फंसाती है, ताकि हमारा ध्यान आत्मा की शांति की ओर न जाए। बिल्कुल। तो फिर इस रस्साकशी में जीत कब और कैसे होती है? ये खेल खत्म कब होता है? जीत तब होती है जब आत्मा इस शरीर और मन की तमाम कमियों और बग्स के बीच रहते हुए भी अपने दृष्टा स्वरूप यानी देखने वाले रूप को स्थायी रूप से पहचान लेती है। जब वो मन की लहरों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेती है और अपनी शांत, गहरी, समुद्री प्रकृति को महसूस कर लेती है, तब खेल खत्म हो जाता है। और भूली हुई जीवात्मा फिर से शुद्ध आत्मा बन जाती है। हाँ, और परम सत्ता में विलीन हो जाती है। इसे ही कैवल्य या मोक्ष कहते हैं। ये अंश इस पूरे विचार को शास्त्रों से भी जोड़ते हैं, जिससे इस मॉडल को एक पारंपरिक आधार भी मिलता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। विष्णु पुराण का एक बहुत सुंदर संदर्भ दिया गया है, जहां भगवान विष्णु को स्मृति यानी याददाश्त का देवता बताया गया है। स्मृति के देवता? जी, उनका काम जीवात्मा को बस ये याद दिलाना है कि तू वही है जिसे तू भूल गया है। वो कोई नई चीज नहीं देते, सिर्फ भूली हुई पहचान वापस दिलाते हैं। और शिव पुराण का भी जिक्र है। हाँ, शिव पुराण में शिव को पशुपति कहा गया है। यहाँ पशु का अर्थ है वो जीवात्मा जो पाश यानी बंधन में है। और वो पाश क्या है? वो पाश है आत्मा का अपने मन और चित्त से जुड़ जाना, वो गांठ। शिव का ज्ञान उसी जुड़ाव, उसी गांठ को काटता है ताकि आत्मा वापस मुक्त हो सके। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल किसी दूसरे से लड़ने का नहीं, बल्कि स्वयं की स्वयं से पहचान का है। आत्मा यहाँ जीवात्मा बनकर इसलिए आई है ताकि माया के इस सबसे कठिन चक्रव्यूह में भी अपनी दिव्यता को साबित कर सके। बिल्कुल, लड़ाई बाहर नहीं बल्कि पूरी तरह से भीतर है। और ये स्रोत हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि मन ही माया का प्रोजेक्टर है और साक्षी भाव हमारा हथियार है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मन वो स्क्रीन है जिस पर माया लगातार अपनी फिल्म चला रही है, तो साक्षी भाव उस प्रोजेक्टर को बंद करने वाला रिमोट कैसे बन सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है कि दिन भर की भागदौड़ में वो कौन से पल होते हैं जब कोई अनजाने में ही सही सिर्फ एक दर्शक बनकर अपने विचारों को देख रहा होता है। शायद ट्रैफिक में फंसे होने पर हो सकता है, या रात को नींद आने से ठीक पहले, जब विचार बस आ और जा रहे होते हैं और हम उनमें उलझते नहीं। हाँ, वो पल होते हैं। शायद उन्हीं छोटे छोटे पलों में इस ब्रह्मांडीय खेल को जीतने का राज छिपा है।